नमस्कार दोस्तों, बीकेपी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक है और मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हूं। अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल 2020, एसएससी सीजीएल 2020, एसएससी एमटीएस 2020 के एस्पायरेंट हैं और आपको पेपर देना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 101% इस वीडियो को देखें पूरा, आपको इतना फायदा मिलेगा। आप जिस दिन आप पेपर में बैठेंगे आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आप गारंटी ले रहा हूं मैं इस बात की। कोई भी व्यक्ति यूट्यूब के ऊपर ये नहीं बोलेगा कि आपका हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इस गारंटी से, पहली बार में अगर आप मेरी चीज फॉलो कर लें, गारंटी है आपकी, आप जरूर सिलेक्ट होंगे पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में। जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ और जो बच्चे एक्सपीरियंस है उनके लिए मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की, आप गारंटी से सिलेक्ट हो जाएंगे। एसएससी सीजीएल 2020 में, एसएससी सीएचएसएल 2020 में, एसएससी एमटीएस 2020 में। करना क्या है आप लोगों को, शुरू से करते हैं। अगर आप एसएससी एमटीएस के एस्पायरेंट हैं तो देखिए, एसएससी का जो पेपर का जो प्रीलिम्स होता है वो सब में सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, एमटीएस हुआ, एसएससी का मतलब सब में प्रीलिम्स एक जैसा है, सिवाय सीपीयूएसआई के, उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब में 100 आते हैं। सबको पता होगा मैथ रीजनिंग जीएस आती है, सबको पता है कि सब में इंग्लिश जीएस आती है, मतलब सबको पता है सब कितने क्वेश्चन से कितने नंबर। इस पे मैं बात नहीं करूंगा। मैं सीधा मेन टॉपिक पे आता हूं कि आखिर सिलेक्शन ले कैसे। देखिए, सही तैयारी करने की जरूरत नहीं है। सही तैयारी भेड़ चाल में सब चल रहे हैं, आपको सटीक तैयारी करनी है। अगर आप कट ऑफ के ऊपर नीचे रहते हैं उससे कुछ नहीं होता। आप कट ऑफ से इतने ज्यादा ऊपर रहें कि आप हमेशा टॉप हो, आप लो में तो रहेंगे नहीं अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। सबसे पहले मैं सीजीएल 2020 के बारे में बोलूंगा, फिर सीएचएसएल 2020 के बारे में बोलूंगा, फिर एमटीएस 2020 के बारे में बोलूंगा। तीनों चीजों के बारे में बोलूंगा एक एक करके। सबसे पहले सीजीएल 2020 के प्री के लिए और सीएचएसएल 2020 के प्री के लिए, जो कि मई में है। सबसे पहले आप लोग एक चीज जान लीजिए, अगर आपको सीजीएल और सीएचएसएल का प्री निकालना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर 2018, 17 और 19 सीजीएल और सीएचएसएल के पूरे पेपर उठाइए और ए टू जेड लगा लीजिए। इसके अलावा मैं लिख के ले रहा हूं, आप 85 प्लस क्वेश्चन कर देंगे इतने में ही। अब जो विद कॉन्सेप्ट पढ़ना, आराम से समझना, ये बहुत आसान नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूं ये लगभग 160, 170, 320 हुए ये पूरे लगभग पेपर होंगे, क्योंकि 30, 60 लगभग 200 तक तो हो जाएंगे, 200 पेपर हो जाएंगे लगभग। और ये हुआ कैसे, ये कैसे मैं इस चीज पे क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूं, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं इस चीज के लिए। मेरा बोलने का केवल एक ही औचित्य है, जो मैं फॉलो किया हूं। मैंने जितने एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं, मैं पिछले 2014 से ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसका प्री आराम से क्वालिफाइड ना करूं। सीजीएल में 3 बार दिया हूं, टायर थर्ड, इस बार तो सीपीटी देने का भी मौका मिल रहा है। सीएचएसएल के टाइम में एमटीएस सब क्वालिफाइड हूं, मैं फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हूं सब में। अगर आपको भरोसा नहीं है तो बहुत जल्दी में जितने भी सिलेक्शन हो रहे हैं, फायर सर्विस सिलेक्शन पोस्ट के लिए भी मैं हूँ, सीजीएल 2019 के लिए, सीएचएसएल 2019, सीपीयूएसआई के लिए, मैं जितने भी कंपटीशन के एसएससी एग्जाम कराती है मैं आराम से क्वालिफाइड करता हूँ प्री मेंस, आराम से, विदाउट एनी हेजिटेशन। कैसे कर पाता हूँ, क्या कारण है, क्यों हो जाता है इतने आसानी से, वही मैं आप लोगों को बताने आया हूँ कि कैसे आप सिलेक्शन लें। और जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मैं 1% बता पाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, और लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, आप कमेंट चेक कर सकते हैं, 200 लोग कमेंट करेंगे, 200 का जवाब देता हूं। एमटीएस के लिए इससे पहले जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनकी मैं वीडियो डालता रहता हूं, रिस्पॉन्स आप लोग बहुत अच्छा देते हैं, धन्यवाद। अब आते हैं टॉपिक पे, कैसे हम लोग पहली बार में सिलेक्शन लें, बहुत अच्छे से लें, और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। देखिए, एसएससी की प्री के लिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, केवल और केवल प्रीवियस ईयर की प्रीलिम्स। प्री का तो इतना आसान है, प्री में सिलेक्शन लेना इतना आसान है, चुटकियों में। प्री के लिए कुछ करना ही नहीं है, केवल प्रीवियस ईयर उठाओ। जो ज्ञानी बने, जो टीचर्स हैं उनकी, जो जिनका तुम्हें मानना हो मानो, मैं अपना बताता हूँ, मैं किसी को बताता हूँ। अपना बताया भाई ने, अगर पसंद आए तो लाइक करो, अगर मानो नहीं मानो तो वो जाओ तेल लेने, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है।
अगर तुमको अच्छा लगेगा तो मानोगे, नहीं लगेगा तो जो भी तुम्हारा हो। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की प्री निकालने के लिए, और एमटीएस का तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि सीजीएल सीएचएसएल का जो तुम करोगे ना, एमटीएस अपने आप निकल जाएगा। एमटीएस की कोई पर्टिकुलर बुक नहीं होती है कि हमको ये पढ़ना है, हमको वो पढ़ना है। आप समझ लीजिए, एसएससी के प्री को निकालने के लिए आपको सबसे पहले जरूर है आप प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर लगाएं। और आप इनको लगाएंगे कैसे, आप हमेशा डिजिटल तैयारी करें। देखिए, मैं जो चीजें बताता हूं, मैं एक एस्पायरेंट हूं, टीचर नहीं हूं। एक एस्पायरेंट हमेशा इस तरीके से जानता है कि एग्जाम में, देखिए, सिलेक्शन बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं। एक ही परीक्षा में लड़कों के इतने ज्यादा नंबर आते हैं, कुछ लड़कों के कम आते हैं। टीचर तो वही रहता है, सबसे फॉलो वही करते हैं, सबको वो हर चीज, जो भी टीचर है उनसे वो भी पढ़ते, फिर भी कुछ लड़के टॉप करते, कुछ नहीं। कुछ मैं रिसोर्सेज बताता हूँ और कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले इस समय ना टीसीएस पेपर ले रही है, तो हमें पेपर के अनुसार काम करना पड़ेगा और कुछ चीजें हमें अपनानी पड़ेंगी। जो बंदे बार बार कहते हैं हम ऑफलाइन पढ़ेंगे, हमको पेन पेपर से लिखना आता है, तो तुम उसी में घुसे रहो। मैं हमेशा समझा रहा हूँ कि आप डिजिटल बनिए, डिजिटलाइज बनिए, माइंड को डिजिटलाइज करिए। पेपर तुम्हारे ऑनलाइन हो रहे हैं, आप तैयारी भी ऑनलाइन कीजिए। आप पर डे से टारगेट बनाइए, आपको 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, एक एक पेपर देना है। सीएचएसएल 2020 के लिए और सीजीएल 2020 के लिए प्रीवियस ईयर का। ये कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप एक टेक्स्ट बुक होता है, कई जो भी लेना हो आप ले सकते हो। मैं टेक्स्ट बुक को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसमें इजीली 299 रुपए का पैक रहता है, उसमें सब कुछ हो जाता है। उसमें क्या करना है, टेक्स्ट बुक में आप जाएंगे सीधे एसएससी की और खोलेंगे, 299 रुपए में टेस्ट सीरीज खरीदेंगे। देखिए, मोबाइल फोन का होना बहुत आवश्यक है। लैपटॉप नहीं है आपके पास, मोबाइल फोन का होना एक एसएससी एस्पायरेंट के लिए बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति कहते हैं हम बगैर मोबाइल के, बगैर यूट्यूब के पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो व्यक्ति बगैर इंटरनेट के, तुम सोच रहे हो 200 में 200 के ऊपर लाएगा, घंटा नहीं लाएगा। लिख के ले लो। और जो ये बोलते हैं हम कोचिंग नहीं की, हम ऐसे ही निकाल दिए, सब यार, तुम अगर यूट्यूब पे किसी के कोर्स करके पढ़ रहे हो, किसी की वीडियो देख रहे हो, वो कोचिंग ही है। शर्म नहीं लगनी चाहिए इस चीज में। हमें शर्म आती है क्या? हम देखते हैं यार, मेरे चैनल पे मैं देखता हूँ, मैं जब कोई वीडियो बनाता हूँ उस पर व्यूज भी देखता हूँ, इतना व्यूज आता है और सब्सक्राइब 2-3। लोगों को शर्म आती है सब्सक्राइब करने में, शर्म करते हैं, उनको लगता है हम सब्सक्राइब कर लेंगे किसी के चैनल को तो हम छोटे हो जाएंगे। अरे भैया, कोई बंदा, जरूरी है कि यार कोई बंदा तुमको बता रहा है तो उसकी बात, अगर तुमको वो चीज आ रही है तो उसको अप्रिशिएट करो, बात खत्म हो गई आपकी। सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020 में आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए करें, और उनको करने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में जरूर डालें। हर आदमी के पास मोबाइल होता है, एसएससी एस्पायरेंट है उसके पास जरूर मोबाइल होगा, नहीं है तो आप मोबाइल लें। देखिए, जो बंदे बार बार बोलते हैं कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप भीख मांग लीजिए, किसी से कर्ज ले लीजिए, लेकिन पढ़ने के लिए आप अच्छे सामान रखें, अच्छी चीजें रखें। जमीन है आपके पास, थोड़ा बहुत है, 1 बीघा जमीन बेच दो पढ़ने के लिए, क्योंकि जिस दिन तुम कमाओगे ना, वो 1 बीघा जमीन एक बार की सैलरी में ले लोगे। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना? अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखो, इतनी अच्छी रखो, कहीं से भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बार बार ये रोना हमारे पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसे की कमी है वो है आजकल इतने अच्छे अच्छे टीचर, अभिनव शर्मा है, इतने हुए, उन लोगों से हेल्प मांगो। आपके परिवार में कई लोग हैं, उनसे उधार मांगो। यार मेहनत करनी है, उसके लिए हमेशा ये चीज पे ना रहो कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे मोबाइल वोबाइल का करेंगे। इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। सिलेक्शन लेना है, तुमको नौकरी पानी है, वो कैसे पाओगे? घर में बैठ के पाओगे? नौकरी पाने के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लगातार मेहनत करते रहो। सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होगा। सीएचएसएल सीजीएल का प्री बहुत जल्दी आना है वाला है, 2020 में 21 में आना है, और अभी से लग जाओ उसमें। अगर अभी से नहीं लगे ना तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। जो बंदे दिन रात अभी से मेहनत कर रहे हैं वो आराम से सिलेक्ट होंगे, वो फाइनल सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी एक कंटिन्यूटी बनी है। देखिए, सही तैयारी की जरूरत है ही नहीं, सटीक तैयारी की जरूरत है। सटीक, आप एक बार में सिलेक्शन कैसे लें? मैं बार बार से कह रहा हूं, मेरी बात मानिए, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोग 101% सिलेक्ट होंगे। अब मैं मटेरियल बताता हूं पढ़ना कैसे है, जिससे आपको बहुत आसानी होगी। प्रीलिम्स की मैं आराम से बताऊं, प्री का बहुत बड़ा रोल है फाइनल सिलेक्शन में। जब प्री क्वालिफाइड हो गए तभी तो मेंस दोगे, और सीएचएसएल और एमटीएस में तो प्री के बाद कुछ है ही नहीं।
बाकी जो मेंस है वो तुम जानते हो डिस्क्रिप्टिव है, एक में क्वालिफाइंग है, इसमें नंबर जुड़ते हैं, उसका भी नॉर्मल ही है। एसएससी एमटीएस के लिए तो छोड़ो, तुम सीजीएल सीएचएसएल का देखो, एमटीएस अपने आप निकलेगा। और जो चीज मैं बता रहा हूं अगर इसको फॉलो कर लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें सिलेक्शन लेने से रोक ले। कितनी चीजें मैं कितना दिखाऊं आपको, आप पागल हो जाएंगे, आप कहेंगे यार कैसे पता। आप विश्वास रखिए यार किसी व्यक्ति की बातों पे, आप एक बार करके तो देखिए, वो कर नहीं पाएंगे आप जो बोल रहे हैं, करके देखिए, अगर कर लेंगे तो आपका नंबर देख लीजिए, कॉन्फिडेंस देखिए। टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया, उसमें आप सीधा जाएंगे एसएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, सबसे पहले सीएचएसएल 17, सीएचएसएल 18 और 19 तीनों ये लगाने हैं पूरे, 20-20 30 सेट हैं इनके, और ऐसे ही सीजीएल के हैं, सबके लगाने हैं। और जितने जल्दी खत्म कर पाओ ये पूरे 160 करीब होंगे, जितने भी होंगे ये पूरे, जितने जल्दी खत्म कर पाओ। इसके अलावा तुम इसमें टेंशन ना लेना कि यार हम क्या पढ़ें और क्या पढ़ें, क्या नया पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तुम जो ये पढ़ रहे हो इन्हीं को पढ़ते रहो। इसके अलावा आपको केवल एक चीज पढ़नी है, एक क्रेजी जीके ट्रिक नाम का एप्लीकेशन है। भाई मैं किसी को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल जो सच्चाई है, जो अच्छी चीजें हैं वो ही बताता हूँ। ये मैं बता रहा हूँ आपको करंट अफेयर्स के लिए। एक नेक्स्ट एग्जाम नाम का चैनल है, उसमें पर डे करंट आती है, एक कॉपी बनाइए आप पर डे, उसमें पर डे का करंट लिखिए। 15 क्वेश्चन देता बंदा, 10 या 12 क्वेश्चन देता है, इस समय 15 कर दिए होंगे। तो उसमें क्या होता है, नेक्स्ट एग्जाम वाले में इस समय 44.5 लाख करीब उसके फॉलोअर्स हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम का पर डे का फॉलो करोगे करंट अफेयर्स, और मंथली आता उनका क्रेजी जी के ट्रिक्स का वो। इसके अलावा मैंने कभी भी किसी भी चीज को नहीं किया करंट अफेयर्स के लिए, और मैंने हर एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत अच्छे किए हैं, बहुत अच्छा किया हूँ, केवल इतना ही करके। मैं फिर से कह रहा हूँ, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सटीक पढ़ो, कम पढ़ो, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा। करंट अफेयर्स अगर आपको करने हैं तो दो चीजें मैं रिकमेंड करूंगा, अगर लगे तो मारो, नहीं लगे तो तुम्हें जो करना है वो करो। मेरा का जो काम है, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनके पास रिसोर्सेज कम है और जो थोड़ा बहुत सीरियस है उनके लिए। मैं उस बंदे के लिए आया हूँ यहाँ पर जिनको लगता है कि कोई बड़ा भाई हो, कोई टीचर ऐसा हो जो उनको सलाह दे सके, जो उनके आगामी परीक्षाओं में मदद कर सके। सीएचएसएल और सीजीएल और एमटीएस की जो अगली परीक्षाएं हैं, अगर आपने ये चीज जो मैं बोली उसको फॉलो कर लिया, आप गारंटी से पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगी, पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता ही दिया है। और इसके अलावा आपको जीएस में कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप प्रीवियस ईयर के जब पेपर में 25-25 क्वेश्चन करेंगे ना, 16,000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पूरे टोटल, और ये आसान नहीं है। और जो नहीं करेगा वो बाहर बैठेगा। देखिए एक चीज जान लीजिए, सिलेक्शन आसानी से नहीं मिलता है, सिलेक्शन के लिए कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनत सटीक रहे ना तो सिलेक्शन पक्का है आपका, और मेहनत ही सटीक नहीं है, आप घूमते रहो फिरते रहो, कैसे सिलेक्शन लेंगे आप। एमटीएस सीएचएसएल और सीजीएल 2020 की परीक्षाओं के लिए अगर आपको सिलेक्शन पहली बार में लेना है तो इस चीज को जो मैंने बताया इस पर जरूर अमल करें। इसके अलावा आपको और कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये किताब वो किताब दुनिया भर का प्री के लिए, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। और उसके अलावा अगर आपको और ये जानकारी चाहिए हो कि हम मेंस में कैसा कुछ करें, अच्छा मेंस तो केवल सीजीएल का ही होता है बढ़िया, और सीपीओ का इंग्लिश का होता है, वो तो सीजीएल और सीपीओ का इंग्लिश एक ही टाइप का है। उसके लिए क्या करें, देखिए मैं केवल जिसको फॉलो किया हूं मैं अपना बताता हूं, बाकी आपकी मर्जी जिसको करना है। मेरे अकॉर्डिंग अभिनव शर्मा, मैंने माना उनको अच्छा टीचर है मेरे लिए, और उनकी अभिनव शर्मा अच्छे टीचर हैं, राकेश यादव भी हैं, कई टीचर और हैं, लेकिन फॉलो एक ही टीचर को करो, सब पढ़ाते अच्छा, जो तुम्हें समझ में आ जाए वो अच्छा टीचर है। मेरे लिए अभिनव शर्मा थे, उनके नोट, अभिनव शर्मा की हर चीज अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है। मैथ्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। इंग्लिश के लिए मैंने अंकुल सर से किया था, लोगों को अंकुल सर कम अच्छे लगते हैं, तो एक जयदीप सर भी हैं, उनका भी कर सकते हैं आप, उनके भी कोर्सेज डले हैं। अगर आपको किसी भी टीचर के पेड कोर्स चाहिए फ्री में, तो आप सीधा टेलीग्राम खोलिए और उसमें उस टीचर का नाम लिखिए और उसमें लिखिए पेड कोर्स, सर्च कीजिए, आपको उनके पेड कोर्स मिल जाएंगे पूरी क्लास। मैं गगन प्रताप को भी रिकमेंड करूंगा, गगन प्रताप भी बहुत अच्छे टीचर है, उन्होंने भी मेरी तैयारी में बहुत ज्यादा मदद की है, जो भी मुझे आता है कुछ। तो ये मेंस के लिए हो जाएगा आपका, ठीक है।
आप प्रीलियम्स के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि उससे उसमें जिस चीज़ में ना आसानी चीज़ें, जो पहली सीढ़ी है उसको पार कर ले आदमी, तो आधा आप पार कर चुके हैं। और उसके बाद फिर मेंस के लिए भी है। और देखिए, अभी टाइम 5 महीने का है, आराम से अभी लग जाएंगे तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे अभी से। अब ब्रीफ में मैंने जितनी चीजें बताई उसमें क्या है, अगर आपको किसी भी परीक्षा में CHSL, CGL और MTS 2020 और 21 के लिए जितनी भी परीक्षाएं होनी है उनके प्री को क्वालिफाइड करना है पहली बार में बहुत अच्छे से, तो सबसे पहले आपको आज से ही आप क्रेजी जी के ट्रिप के लिए का एक एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड करें और उसमें मंथली करंट आती है उसको पढ़ें, और पर डे वाली करंट आती है नेक्स्ट एग्जाम का यूट्यूब चैनल है उस पर फॉलो करें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के लिए आप क्वेश्चन करने के लिए, प्रीवियस की टेस्ट सीरीज करने के लिए, टेस्ट सीरीज लें अल्टीमेटली, उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन लेना है। मेरा कि मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं उसी चीज को रिकमेंड करूंगा जो तुम्हें आसान मिले। और अगर मेरी एक भी बात अगर आपको सही लगे, जो बंदा पढ़ने वाला होगा, जो सिलेक्ट हो गया होगा, वो भी इस चीज को फॉलो करता होगा, वो भी इस चीज को मानेगा जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। मार दुनिया भर की किताब उठाओ, ये पढ़ो वो पढ़ो, प्री के लिए कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा मैंने आज तक रीजनिंग में कोई किताब नहीं पढ़ी, नॉर्मल जो मैं पढ़ता हूँ, जो लगाता हूँ, उसी में 6 से 6.5 मिनट में मैं रीजनिंग करता हूँ और अच्छी से ही करता हूँ, अधिकतम 7-8, इससे ज्यादा नहीं। प्री के लिए बोल रहा हूँ, मजाक लग रहा होगा आप लोगों को, वो ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ऐसे बंदे हैं जो इससे भी अच्छा करते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये इसी से पॉसिबल हो पाया, जो मैंने किया वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जिसको फॉलो करना है वो फॉलो कर सकते हैं। और भाई, अगर मेरी चीज समझ में आती है तो यार चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन भी दबा देना। अगर मन करे तो, नहीं करे तो वो तुम्हारी मर्जी है यार। शर्म नहीं आनी चाहिए तुम लोगों को इस चीज पे कि भाई हम अगर कोई छोटा चैनल है किसी का, या कुछ छोटे वो हैं तो हम उनको सब्सक्राइब कर लेंगे, तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। इज्जत कम नहीं होगी। कोई छोटा इंसान भी अगर आपको सही सलाह दे रहा है, उससे आपका सिलेक्शन हो जाए तो उसकी इज्जत करो, उसको गुरु मानो। मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ। जितने भी बंदे मुझे देख रहे हैं आज, SSC MTS, SSC CGL, SSC CHSL 2020 के एस्पायरेंट, जो भी मुझे देख रहा है, मेरी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, गारंटी से आप सिलेक्ट होंगे। कुछ नहीं करना आपको। प्रीवियस ईयर के लिए जो टेस्ट सीरीज है उनको फॉलो कीजिए, पूरी टेस्ट सीरीज लगा दीजिए। इसके अलावा आप करंट के लिए ये बता दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, गारंटी है मेरी, गारंटी। बाकी अगर आपको कोई भी मदद की जरूरत हो मेरे से, कुछ भी किसी भी चीज के लिए, तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे BKP ब्लॉग्स पे कमेंट करें। आप उस पर आप लिखें, उसका तुरंत जवाब देंगे ऑन द स्पॉट, थोड़ी देर में आप, लेकिन जवाब जरूर देंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। सब कुछ मैं बता दिया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को फिर से सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। लाइक भी करें, शेयर भी करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें, उनको बताएं, शायद आपके इस काम से किसी और का भी भला हो जाए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।